हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों, आज हम लोग लेकर आ चुका हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल 27/3/2022 के जो पेपर हुआ था वही पूरा पेपर आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले। इस सॉल्यूशन सीट में आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल अगस्त में एग्जाम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह ये सबसे गर्म ग्रह होता है और सबसे चमकीला ग्रह भी यही होता है। बुध ग्रह दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध होता है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, नीलो शब्द है, एल नीलो शब्द क्या होता है? तो स्पेनिश शब्द क्या है? स्पेनिश शब्द। नेक्स्ट है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे मुख्य कारक क्या होता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा सुविकसित सिंचाई प्रणाली होता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम एज कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम एज 35 वर्ष और 25 वर्ष दोस्तों आप अगर लोकसभा से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो 25 वर्ष और राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो 30 वर्ष होना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, के सिवान अध्यक्ष थे? के सिवान इसरो के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसरो के भी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ जी है। और आरबीआई के दोस्तों वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। और नेक्स्ट डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर कामत जी है। और सेबी के जो अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। ये सभी क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ से भी एक सवाल जरूर पूछे जाते। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों प्रतिभा पाटिल जी थे। लेकिन वर्तमान में अभी कौन है राष्ट्रपति? तो द्रौपदी मुर्मू जी है। ये दोस्तों सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम महिला राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। और निर्मला सीतारमण भारत के प्रथम महिला वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री रहे हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर स्थित है। ये कोसी बिहार का शोक नदी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर सवाल मैथ के सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, रेखीय संवेग के बदलने की दर को क्या कहा जाता है? उसे हम लोग बल कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? आप लोग सभी जानते होंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? दोस्तों विद्युत मोटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? बताइएगा। तो सिद्ध करने की आवश्यकता मात्र प्रमेय को किया जाता है। नेक्स्ट, धनानंद की रचना किस भाषा में था? धनानंद की रचना ये दोस्तों वज्र भाषा में था। नेक्स्ट यहाँ पर इंग्लिश के सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा। कच्चा माल को हाथ से मुद्रा को क्या कहा जाता है? कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? उसे हम लोग कार्यशील पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन थे। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है? तो उसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। नेक्स्ट सवाल है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाले गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? उसे हम लोग लू कहते हैं। नेक्स्ट, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? तो साधन हो जाएगा श्रम, यानी कि श्रमिक। नेक्स्ट, अग्नि का विशेषण शब्द क्या होगा? अग्नि का विशेषण शब्द आग्नेय हो जाएगा। नेक्स्ट, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी? बताइएगा। तो 23 का राइट आंसर होगा BS रमा देवी थी। नेक्स्ट,
साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो ये दोस्तों रूस देश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाले ब्याज की दर होती है तो समान रूप से होती है। नेक्स्ट जल के अणु की गति जब चयनात्मक परागम झिल्ली द्वारा हो तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो उससे हम प्रासरण कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु काली हो जाती क्योंकि उन पर डैश की परत बन जाती है। दोस्तों उस पर सिल्वर सल्फेट की परत बन जाती है। नेक्स्ट हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञे हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होता है तो राइट आंसर हो जाएगा जनता पर निहित होता है। नेक्स्ट मयूरभंज खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मयूरभंज लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट वस्त्र आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? वस्त्र आंदोलन में गुंडाधर की प्रमुख भूमिका था। नेक्स्ट सवाल है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है। नेक्स्ट श्वेत क्रांति निम्नलिखित में किससे अधिक उत्पादन से संबंधित होता है? तो दोस्तों दूध से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका में तो राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन थे। कौन थे दोस्तों? वाशिंगटन साहब थे। नेक्स्ट भारत में CAG नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो उसे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाली थे। 1498 में आया था। नेक्स्ट 38 नंबर सवाल है, एशिया के सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा मेघालय राज्य में। नेक्स्ट अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है किस रूप में? बताइएगा। 39 का राइट आंसर होगा देवप्रयाग में मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैथ के सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज के, आप लोग बना लीजिएगा, हम आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत की जलवायु है तो भारत की जो जलवायु है किस तरह के? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रण करता है उसका श्रावण किया जाता है तो वो अग्नाशय के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट बर्फ पानी में क्यों तैरती है? बताइएगा, बर्फ पानी में क्यों तैरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। नेक्स्ट वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, आवश्यक हो जाएगा भूमि और श्रम एवं भौतिक पूंजी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? कौन कौन नहीं रहे बताइएगा। तो HN बहुगुणा साहब ये कभी नहीं रहे हैं। नेक्स्ट भारत की मीठे पानी के सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बड़ी जो झील हो जाएगा वो दोस्तों बूलर झील। कौन होगा दोस्तों? बूलर झील। नेक्स्ट प्रतिध्वनि सुनाई देता है, प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देता है। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस से जरूर आप लोग पूरा सेट लगाइएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइएगा युधिष्ठिर का, तो युधि जोर स्थिर हो जाएगा। नेक्स्ट कलंदी कुल कदम की धारण में काले पद का अर्थ क्या होता है? तो यमुना हो जाएगा। नेक्स्ट संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा करता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर होगा उन्मुख और सम्मुख एकदम गलत लिखा गया। नेक्स्ट 52 नंबर सवाल है, साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप में होता है, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है तो ये दोस्तों किसमें पाया जाता है? ये आपको नींबू में पाया जाएगा। नेक्स्ट भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? कौन करेगा दोस्तों बताइएगा। तो राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक करेगा, RBI करेगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से भारी मशीन का उपयोग के लिए स्नेह कौन करता है? बताइएगा। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। यहाँ पर इंग्लिश के सवाल देख लीजिए। और 55 का जो राइट आंसर आपको D हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है? सबसे जो लंबा भाग होता है दोस्तों क्षुद्रांत होता है। नेक्स्ट वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? वस्तु शब्द का हो जाएगा वस्तु है। नेक्स्ट मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो बिहार राज्य का है। नेक्स्ट
हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? उत्तरी पर्वतमाला का नाम हिमाद्री हो जाएगा। 60 का इंग्लिश का सवाल है, जो इसका राइट हम आंसर बताते हैं रानी झानी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी सवाल देख लीजिएगा, किस फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? जादेव पायेंग को कहा जाता है। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का संचालन होता है, ग्रहों की गति का जो संचालन होता है वो केपलर के नियम पर चलता है। अगला सवाल देखिएगा, दो अस्थि आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? बताइएगा। 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्नायु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? उससे हम लोग दोस्तों लिंगानुपात करते हैं। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो उद्देश्य होता है 6 से 14 वर्ष आयु संबंधित सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना होता है। नेक्स्ट सवाल है, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं तो प्रत्येक कोण क्या कहलाते हैं? प्रत्येक कोण एक न्यून कोण होता है। नेक्स्ट, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी, कौन सी थी बताएगा? तो राइट आंसर होगा पेनिसिलिन था। क्या था दोस्तों? पेनिसिलिन। नेक्स्ट 70 नंबर, सौर सेल बनाने के लिए कौन सी पदार्थ उपयोग किया जाता है? वो दोस्तों सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मूली एक रूपांतरित है, मूली एक मूल होता है। नेक्स्ट, भारत में किया है बताइए। 73 का राइट आंसर बहुदलीय व्यवस्था भारत में है। नेक्स्ट सवाल है, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण। 77 नंबर सवाल है, किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची है? तो रात का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों रात्रि, रजनी और निशा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1907 में जमशेद टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ पर किया गया था? दोस्तों टिस्को का स्थापना सांची झारखंड में किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन था? तो वो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट 80 नंबर सवाल है, वायवीय शोषण में ग्लूकोज का विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो CO2 एवं जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो वो दोस्तों हो जाएगा हैग में, द हैग में। नेक्स्ट 83 नंबर सवाल है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % में उपस्थित होते हैं? 78% में उपस्थित है। नेक्स्ट, जीवन के बाद वर्षों में शिक्षा का लाभ किया है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जीवन मूल्य का विकास होना। नेक्स्ट, सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया था? तो उसके बाद शक एवं हूण वंश आया था। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? रासायनिक परिवर्तन एक दूध का खट्टा। दोस्तों रासायनिक का मतलब होता है जो पुनः तैयार ना हो सके, और भौतिकी होता है जो पुनः तैयार हो सकता है। जैसे जल का जमना, पानी से बर्फ बना और बर्फ से हम लोग पुनः पानी बना सकते। ये सभी दोस्तों क्या है? रासायनिक नहीं है, ये सभी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, अगर दूध खट्टा हो गया तो खट्टा दूध से पुनः दूध नहीं बना सकते। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल इनमें से ज्वार आपका नहीं होगा। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संगठन होता है। नेक्स्ट, वारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? वारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो वो दोस्तों वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट, जीडीपी का क्या तात्पर्य होता है? जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद होता है। नेक्स्ट 91 नंबर सवाल है, अल्प बेरोजगारी तब होता है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं तब। नेक्स्ट, संतोष यादव अपनी महाविद्यालय शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो 92 का राइट आंसर को जयपुर से किया था। नेक्स्ट सवाल है, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? कहाँ पर बनाया गया था दोस्तों? ये कोलकाता में सबसे पहले बनाया गया था। नेक्स्ट, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? किसने दिया था? वो दोस्तों फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वादक यंत्र बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां ये तो शहनाई वादक थे। नेक्स्ट, देश के प्रथम नागरिक
कौन होते? देश के जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी होते हैं। यहाँ पर मैथ के सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा। अंतिम सवाल 100 सवाल। प्रथम विश्व युद्ध तत्कालिक कारण क्या था? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो तत्कालिक कारण क्या था? वो दोस्तों ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या का कारण बना था। टोटल 100 में आप लोग कितना कर पा रहे हैं अभी ही तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो लगातार दोस्तों हमसे जुड़िए और रेगुलर प्रैक्टिस सेट करने से आपका इंक्रीज हर एक क्वेश्चन सही होने की संभावना हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।